बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3 जिस मोशन चैप्टर का टॉपिक इसमें एक्सेलरेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बस अब हम लोग तुरंत से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। पहले तो हम लोग डिफिनेशन को समझना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या बोलता है। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। कहने का मतलब वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। बोलता है कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, या तो वेलोसिटी में चेंज, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, या तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। दो ही ऑप्शन है। वेलोसिटी में इसी तरह से चेंज होगा, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करके, या तो वेलोसिटी डिक्रीज करके। हम और थोड़ी देर में एक्सेलरेशन को और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसका एसआई यूनिट हम लोग लिख देते हैं। एसआई यूनिट जो होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझिएगा। और जो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में बदलाव आना, चेंज, रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी में किस रेट से बदलाव आ रहा है उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो हम लोग एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है v-u/t। यहाँ पे आपको v जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होता है, और u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी, u जो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, और t जो होता है टाइम इंटरवल। चलिए अब हम लोग समझना चाहते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। कहीं पे भी अगर आपका एक्सेलरेशन, सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, अगर मान के चलिए कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, इधर जा रहा है, ठीक है, इसका हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, और एक्सेलरेशन इस तरफ, एक्सेलरेशन हमें इस तरफ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉल है, इसका इधर हम ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस दिया हुआ है, इसका मतलब होता क्या है, मतलब हर सेकेंड, ये हर सेकेंड जो वेलोसिटी दिया हुआ है, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड ऐड होगा, तो ही तो वही तो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव आना। मतलब इधर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इधर ही हम बॉल जाएगा तो यह ऐड होगा। देखिए जैसे समझिए, हर एक सेकेंड में, यह t=0 सेकेंड का बात है, यहाँ पे बात करें, यह t इक्वल टू 1 सेकेंड में देखें तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर हम देखें t इक्वल टू 2 सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड जो होगा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा आपका, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वैसे ही आप लिख गया। अब यहाँ पे निकालना है कि यह सही है कि क्या। एक्सेलरेशन आप चेक करिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यह 10, और टाइम इंटरवल इसके बीच में 1, तो एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। जैसे आप लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में, समझिएगा। तो t एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हर एक सेकेंड में इस वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड ऐड होगा। तो t इक्वल टू 0 पर अगर मान के t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो यह पहले से 5 है, और यह 5 बाद में ऐड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें t इक्वल टू 3 सेकेंड में वेलोसिटी के अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो यह 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप इसे चेक कर लीजिए, 15 माइनस 10/1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आपका एक्सेलरेशन आ रहा है। देखिए आप लोग ने देखा होगा कि जो ऊपर से अगर हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होगा, ठीक है। और नीचे हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है, नीचे हमेशा g लगता है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक सेकेंड में इस ड्रॉप का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। अगर मान के चलिए यह t इक्वल टू 0 पर है, यहाँ पे अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करें, अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बात करें, तो देखिएगा हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पे आए तो इसमें 0 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे आए तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ देंगे तो यह 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा, 30 मीटर पर सेकेंड, सो ऑन, ऐसे ही जाते रहेंगे। जब यहाँ पे अगर बात कीजिएगा, समझिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, 60 मीटर
पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह नीचे यहाँ पे दे दिया है। नीचे जब यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लिखवाएंगे, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड अप होता है। जैसे देखिए जिधर वेलोसिटी है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन जा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पीड अप है। यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू नीचे है तो स्पीड डाउन होगा। मतलब हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम होते जाएगा वेलोसिटी। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो आपका 60 में से 10 माइनस कीजिएगा तो यह 50 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे अगर बात कीजिएगा t इक्वल टू 2 सेकंड में तो वेलोसिटी यहाँ पे होगा 50 में से अगर 10 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड होगा। आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस 50 बाई टाइम 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन माइनस में आता है उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन जब माइनस में आता है उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट है, पहले यह ध्यान रखिएगा। पहला कि निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन कब उत्पन्न होता है यह समझिएगा। रिटार्डेशन कब, एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का अपोजिट होगा। समझिए एक केस यहाँ पे देखिए, केस 1 में अगर हम बात करें, केस 1 में देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है। तो स्पीड यहाँ पे, वेलोसिटी भी, स्पीड मतलब इस केस में आपका स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर मान के चले एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। इसी केस में तो अगर मान के चलिए कि पहले वेलोसिटी कुछ है, फाइनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर ऐसा केस हो गया, एक्सेलरेशन इस टाइप में, वेलोसिटी इस तरफ होगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी आपका आएगा वो तो आपका कम होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। बाद में वाला जो स्पीड है होगा वो डिक्रीज कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यह जो टर्म आपका आएगा वो निगेटिव टर्म आ जाएगा। निगेटिव टर्म जैसे यहाँ पे आपने देखा निगेटिव टर्म आ गया, तो इसी को तो हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। यह आपका केस कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड इंक्रीज होगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड आपका डिक्रीज होगा। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम इतना किलोमीटर टू इतना किलोमीटर इन 5 सेकंड में। हमें इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे बच्चा लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने लगता है तो 18 किलोमीटर ही लिख देता है, लेकिन हमें ऐसा यूनिट में पुट करना था। 18 किलोमीटर को हम लोग मीटर में पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसे भी हम लोग मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करके ही वैल्यू पुट करना है। 36 × 5/18 ये आपका 2, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। और टाइम जो आपका दिया हुआ है वो 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। ये जो फाइनल वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है 10, इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम दिया हुआ 5, तो 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे एक कार ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है या 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और स्लो डाउन बता दिया है कि स्लो डाउन हुआ है, स्पीड डिक्रीज हुआ है। स्पीड डिक्रीज कब होगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब स्पीड डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो रिटार्डेशन आएगा। तो यहाँ पे हमें बता भी दिया है, नहीं भी बताता फाइंड एक्सेलरेशन बोलता था हम समझ जाते कि जो वैल्यू आएगा वो रिटार्डेशन निगेटिव ही आएगा। जो फाइनल वेलोसिटी आपका दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड और जो टाइम दिया है वो 5 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है देखिए, यह 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 60 बाई यह 5। तो यह देखिए यह कितना आ जाएगा, यह -40/5 यह आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। निगेटिव वैल्यू आ गया, मतलब यह रिटार्डेशन ही गिवन है। यह क्वेश्चन है, आप लोग का होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और सॉल्यूशन कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। आज के लिए इतना ही।